हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्रीय एकता के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व भावना है जो किसी राष्ट्र यानी देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। ठीक, यानी कि एक ऐसी भावना जो देश के लोगों में आपसी भाईचारा और देश के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना जागृत करे, राष्ट्रीय एकता कहलाती है। ठीक, क्लियर। राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझते हुए प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस तथा 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है और 19 से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे राष्ट्र में लोगों के बीच एकता की भावना और अधिक बलवती हो। ठीक है, बहुत ही सुदृढ़ हो। उनके सारे जो एक दूसरे पर जो दोष होते हैं, जो समझते हैं कि एक दूसरे के लिए हानिकारक हैं, वो सब चीज़ें भुला दी जाएं। ठीक, वैसे तो भारत में बहुत से पर्व होते हैं जिसमें लोग एक दूसरे की गलतियां या फिर एक दूसरे के जो विचारधाराएं मिलती हैं उनको हटाकर एक दूसरे के मेलजोल करते हैं। लेकिन ये जो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक का जो राष्ट्रीय एकीकरण सप्ताह है, इसमें इस पूरे सप्ताह पूरे देश भर में ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिससे कि राष्ट्रीय एकता और अधिक सुदृढ़ हो। ठीक, आगे देखिए राष्ट्रीय एकता में जो सहायक तत्व हैं, देखिए कुछ। अब राष्ट्रीय एकता की बात कर लें या किसी और भी आप विषय की बात कर लें, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व हैं, ऐसे तत्व जो कि राष्ट्रीय एकता को बांध कर रखते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं कि और ज्यादा लोग घनिष्ठता के साथ एक दूसरे से बंधे रहे। इसमें देखिए लोकतंत्र आता है, समान मौलिक अधिकार आते हैं, समान मौलिक कर्तव्य आते हैं, एकीकृत न्याय व्यवस्था आती है, पंथ निरपेक्षता आती है, राष्ट्रीय प्रतीक आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं और भी बहुत सी चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए लोकतंत्र में आपको पता है कि लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तात्पर्य यह है कि देश की जो जनता है वही गवर्नमेंट को चुनेगी, यानी कि अपने समान विचारधारा के, अपने देश के प्रति अच्छा करने, विकास करने वाले व्यक्ति को चुनेगी और फिर वो पार्टी जीत कर आएगी जो कि देश में अपनी सत्ता स्थापित करेगी। ठीक है, तो लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। लोकतंत्र में हमारे संविधान के द्वारा भी ये कहा गया है कि जितने भी वयस्क लोग हैं उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक, और बहुत से ऐसे संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं जो कि लोगों को बहुत ही आसानी के साथ में एक दूसरे से मिलने जुलने पर, एक दूसरे की विचारधाराओं को सोचने समझने, उनके विचार को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है, समान मौलिक अधिकार, देखिए हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए जो कि सारे देश के सभी निवासियों के लिए समान है। ठीक है, इसके बाद आइए समान मौलिक कर्तव्य। कुछ ऐसे कर्तव्य भी बताए गए हैं जो कि सारे नागरिकों को, हमारे देश के सभी नागरिकों को मानना चाहिए, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय गान का कैसे वो सम्मान करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें बताई गई हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, और देश के सम्मान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए कैसे लोग अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, एकीकृत न्याय व्यवस्था हमारे संविधान में जो न्याय व्यवस्था की गई वो सभी के लिए समान है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो न्याय की देवी की फोटो मूर्ति आपने देखी, उनकी आंखों में पट्टी बंधी होगी, यानी कि ये सिर्फ इस चीज का तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के साथ, सभी के साथ, बिना कोई भेदभाव किए सभी के साथ न्याय होगा। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था सभी के लिए एक जैसी हो, वो चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस क्षेत्र का हो। ठीक है, लेकिन न्याय व्यवस्था सभी के लिए समान है। पंथ निरपेक्षता, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ पंथ निरपेक्ष मतलब कि आप चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, आपको पूर्ण स्वतंत्रता है अपने धर्म और संप्रदाय के अनुसार जो भी चीजें हैं उसको निर्वाहित करने की। चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे प्रार्थना करें, अपने धर्म के अनुसार आप कर सकते हैं, कि स्वतंत्रता दी गई है। राष्ट्रीय प्रतीक
में हमारा राष्ट्रीय ध्वज आता है जिसे हम लोग तिरंगा कहते हैं, और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक में हमारा राष्ट्रगान आता है, जनगण मन जिसे कहते हैं, राष्ट्र गीत आता है जिसे जो वंदे मातरम जिसे कहते हैं, और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक चिन्ह है, अशोक की लाट आता है। तो ये सब राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो एक राष्ट्र के सभी लोगों के लिए एक ही होते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो कि हम सभी लोगों को, अब मान लीजिए कि भारत के जम्मू कश्मीर में अगर किसी से कहा जाए आपका राष्ट्रीय गान क्या है, तो वो राष्ट्रगान वही रहेगा। नीचे तमिलनाडु में अगर कन्याकुमारी में कहा जाए तो वही रहेगा। अगर गुजरात से लेके और पूर्व उत्तर राज्यों तक भी वही सेम ही कहा जाएगा। इसलिए ये राष्ट्रीय प्रतीक सभी को एकता के सूत्र में बांधने में बहुत ही सहायक होते हैं। आगे देखिए राष्ट्रीय पर्व। देखिए वैसे तो हमारे भारत में विभिन्न धर्मों के लोग, धर्म और जातियों के लोग रहते हैं जिनके अपने अलग अलग रीति रिवाज और तीज त्यौहार होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के सिर्फ मुख्यतः 3 ही हैं। एक 15 अगस्त जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 26 जनवरी जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, और 2 अक्टूबर जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व के बारे में देखिए, इसमें सांप्रदायिकता, भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद, पृथकतावाद आते हैं। सांप्रदायिकता यानी संप्रदाय, विभिन्न धर्मों के जो लोग होते हैं वो अपनी अपनी विचारधारा अपने अपने धर्म के अनुसार रहते हैं और एक दूसरे की विचारधारा को एक दूसरे पे थोपने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के धर्म को ऊंचा नीचा समझते हैं। ये गलत चीज है, ठीक है। तो ये इस तरह की भावनाएं जो होती हैं एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। भाषावाद, विभिन्न भाषाएं भी देश में हैं। अगर आप एक क्षेत्र में रहते हैं तो दूसरे क्षेत्र की भाषा को अगर आप नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं तो भाषावाद के अंतर्गत आता है, ये भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। जातिवाद, जातिवाद में विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं जो कि अपनी कास्ट को, जाति को ऊंचा और नीचा समझते हैं, जिससे कि भेदभाव की भावना भर जाती है, राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। आतंकवाद, लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं और आतंकी घटनाओं के द्वारा देश का नुकसान करते हैं, और वो चाहते हैं कि इसके द्वारा उनकी बातें मानी जाएं, जो कि देश की राष्ट्रीय एकता में के लिए खतरा है। और पृथकतावाद, मोस्टली पृथकतावाद से संबंधित वो लोग होते हैं जो राष्ट्र की सीमाओं में क्षेत्र होते हैं, वो अपने आप को देश से पृथक करने, अलग करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और ये भी राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक है। और इस प्रकार के अन्य बाधक तत्व जो कि देश को बांटने की ओर जाते हैं वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होते हैं राष्ट्रीय एकता के प्रति। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।